तुम लोग को हमारे परिवेश के पदार्थ 9th का केमिस्ट्री ये पार्ट 41 का ये जो क्वेश्चन है ये सब एक्चुअली बतलाया हुआ है। तो एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है किस ढंग का पूछता है, तो ठोस द्रव एवं गैस में क्या अंतर है इस ढंग से पूछेगा, या ठोस द्रव एवं गैस के गुणों में क्या अंतर है इस ढंग से पूछता है। तो चूंकि ठोस द्रव और गैस का जनरल प्रॉपर्टीज सामान्य गुण बतला चुके हैं ना, तो इसमें अंतर तू लोग स्वयं निकाल लोगे क्या अंतर है नहीं है। फिर भी इसको पॉइंट वाइज देखो, ये सब चूंकि बतलाया हुआ टॉपिक है। तो पहला इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठोस द्रव गैस में तीनों में इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कणों के बीच का रिक्त स्थान जो है सबसे कम होता है ठोस में, उससे ज्यादा होता है द्रव में और सबसे ज्यादा गैस में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ठोस के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। तो पहला पॉइंट जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस अंतरा अनुक स्थान ठोस में बहुत कम रहता है ना, द्रव में ठोस से अधिक कणों के बीच की दूरी, गैस में सबसे अधिक। कारण क्या है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये कण जो एक दूसरे को आकर्षित करता है जिस बल से, उसी बल को कहते हैं आकर्षण बल। तो ठोस में ये गुण सबसे अधिक है, द्रव में ठोस से कम है, इसीलिए द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। गैस में नगण्य, इसीलिए गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये सब बतलाया हुआ टॉपिक है ना, ठोस में सबसे अधिक, द्रव में ठोस से कमजोर होता है ये फोर्स एट्रैक्शन फोर्स, गैस में सबसे कम होता है। डेंसिटी घनत्व, ठोस में सबसे अधिक, ठोस का सबसे अधिक घनत्व होगा। इसका कारण क्या है, इकाई आयतन में ठोस के इकाई आयतन में कणों की संख्या सबसे अधिक होगी द्रव एवं गैस के तुलना में। दिमाग में यह बात आ रही है क्यों होगी, यानी ठोस का घनत्व क्यों सबसे अधिक होता है, क्योंकि अंतर अणु का स्थान सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। मान लो ये इकाई आयतन है, ये समझ तो लोग समझा, तो कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जिसके कारण इकाई आयतन में ठोस के सबसे अधिक कण आएंगे पार्टिकल्स। द्रव में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमजोर होने के कारण ठोस की तुलना में कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण इकाई आयतन में ठोस की तुलना में द्रव में कम कण आएगा और गैस में सबसे कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन गैस में ठोस एवं द्रव की तुलना में सबसे कमजोर होने के कारण कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण गैस के इकाई आयतन में कणों की संख्या ठोस एवं द्रव की तुलना में सबसे कम होता है। इसीलिए गैस का घनत्व नगण्य, मतलब दोनों की तुलना में नगण्य, घनत्व तो होगा ही लेकिन सबसे कम, अति निम्न घनत्व, ठोस का सबसे अधिक उच्च, द्रव का निम्न, गैस का अति निम्न बहुत कम। कणों की स्थिति ठोस में बतलाए हैं, ठोस के कण अपने निश्चित स्थान के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है, ये भी बतला दिए हैं। तो कणों की स्थिति अस्थिर होती है, एक कण जहाँ पर है वहीं ऊपर नीचे या दाएं बाएं वाइब्रेट करता है। द्रव में क्या होता है, द्रव में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण संपूर्ण आयतन में मूव करता है, घूमता रहता है, यानी अस्थिर। द्रव में कणों की स्थिति, पूरे द्रव में कणों का स्वतंत्र रूप से गमन, द्रव के कण जिस बर्तन में रखोगे पूरे बर्तन में घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। और गैस में तो बिल्कुल अस्थिर रहता है, संपूर्ण उपलब्ध स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक गमन,
इसको समझा बोलो। कणों की ऊर्जा एनर्जी, ठोस के कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसका कारण क्या है? द्रव में ठोस की तुलना में उच्च, गैस में अति उच्च कौन चीज? कणों की ऊर्जा। चूंकि द्रव ठोस के कण अपने ही स्थान पर वाइब्रेट करता है, उसमें वैसा मूवमेंट नहीं होता है जैसा कि द्रव में होता है। तो जिसकी गतिज ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी, जैसे कणों की ऊर्जा निम्न मतलब कणों की ऊर्जा यानी द्रव का कण पूरे बर्तन में घूमता रहता है, गैस का कण और तेजी से घूमता है। जिसकी जितनी अधिक गति होगी उसकी गतिज ऊर्जा या सिर्फ ऊर्जा कहो उतनी ही अधिक होगी। तो गैस का कण तो घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है क्योंकि अंतराकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। इससे थोड़ा ये द्रव में गैस की तुलना में अंतराकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, जिसके कारण द्रव में गैस की तुलना में द्रव के कण कम गतिशील होते हैं। तो कम गतिशील होंगे तो ये द्रव का एनर्जी कितना होगा? द्रव के कणों का ऊर्जा जो है गैस के तुलना में कम होगा। गैस के कणों में मूवमेंट ज़्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठोस के कणों में मूवमेंट नहीं होता है, अपने ही स्थान पर चारों ओर वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो उसके कणों की गति लगभग शून्य होती है ठोस में। तो ठोस की ऊर्जा निम्न होती है, द्रव का ठोस की तुलना में उच्च, गैस का अति उच्च। क्यों ऐसा होता है ये पीछे भी बतला दिए हैं, इस पॉइंट को समझा। आकृति एवं आयतन, ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेगी, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। द्रव का आयतन कभी चेंज होगा? आयतन नहीं चेंज होगा, फिक्स रहेगा, लेकिन आकृति बर्तन के अनुसार बदलेगी। ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है, गैस में न तो आकृति निश्चित होती है न आयतन निश्चित होता है। ये सब भी बतलाया हुआ टॉपिक है। संपीड्यता, ठोस की संपीड्यता यानी कंप्रेस जो करेंगे ठोस को बहुत कम, नहीं के बराबर कंप्रेस होगा। द्रव में आओगे तो एक ब्लाडर में पानी भर लो, इसको दबाओगे तो ये दबता है, कंप्रेस होता है ना। और फिर एक ब्लाडर ले लो फुटबॉल का, उसमें हवा भर दो, जितना दबाओगे उतना दबेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी किसका सबसे अधिक होगा? गैस का, उसे कम द्रव का, ठोस का नगण्य। तो ये पॉइंट सब बतलाया हुआ है, इसको समझ गया। इस पाठ को समाप्त किया जाए।